हाय एवरीवन, दिस इज अदिति राणा। आज के वीडियो में हम करेंगे समास का क्विक रिवीजन क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में, एमसीक्यू की फॉर्मेट में। सो लेट्स स्टार्ट। प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा समास है? प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा समास है? आपके पास चार ऑप्शन है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास है। तो सही आंसर है प्रतिध्वनि में आपका अव्ययीभाव समास है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी किसी समास का पहला पद या तो अव्यय हो या फिर कोई उपसर्ग हो तो वहां पे कौन सा समास होता है? वहां पे हमारा होता है अव्ययीभाव समास, इसीलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, तिल पापड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो आपके चार ऑप्शन फिर से हैं। तिल पापड़ी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर बहुव्रीहि। सही आंसर आपका है तिल पापड़ी में कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पापड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि उसमें तिल है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दही बड़ा में कौन सा समास है? जैसे हमने तिल पापड़ी को देखा, सेम वे दही बड़ा में भी आपका कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े की विशेषता बताई जा रही है कि उसमें क्या है, उसमें दही है, ये ऐसा बड़ा है जो दही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट बात करेंगे, यथाविधि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि समास है। तो फिर जैसा कि हम इजीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यथा जो शब्द है वो एक अव्यय है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे समास होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, मदमस्त शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो मदमस्त शब्द को जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मदमस्त का मतलब होता है मद, यानी नशे से मस्त। कोई इतना पी लिया है, इतना नशे में है कि वो मस्त हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाल मिर्च शब्द में कौन सा समास है? आपके चार ऑप्शन है कि लाल मिर्च शब्द में कौन सा समास है। जैसा कि हम इजीली देख पा रहे हैं कि लाल शब्द है वो मिर्च की विशेषता बता रहा है कि जो मिर्च है वो किस कलर की है? लाल रंग की है। इसलिए जहां पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष होता है, यानी कि पहला शब्द होता है वह दूसरे की विशेषता बताता है, वहां पे हमारा होता है कर्मधारय समास, इसलिए कर्मधारय समास हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़े लत्ते शब्द का सही समास विग्रह करिए। तो कपड़े लत्ते इस शब्द का सही समास विग्रह होगा कपड़े और लत्ते, क्योंकि जब हम योजक चिन्ह को हटाते हैं, योजक चिन्ह ऐसा होता है जब हम उसे हटाते हैं तो या तो हम या लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम और का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है कपड़े और लत्ते वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधुजा शब्द में कौन सा समास है? तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि सिंधुजा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या फिर बहुव्रीहि है। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि सिंधुजा जो वर्ड है ये एक पर्यायवाची है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि सभी देवी देवताओं राक्षसों के नाम और सभी देवी देवताओं के नाम व पर्यायवाची जो होते हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाते हैं? बहुव्रीहि समास में। इसलिए सिंधुजा शब्द है पर्यायवाची लक्ष्मी जी के नाम का, इसलिए बहुव्रीहि समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो पॉकेट मार शब्द में आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा समास है। आप सोच सकते हैं, आप इसका विग्रह करके सोच सकते हैं कि क्या सही आंसर होगा। तो सही आंसर है हमारा पॉकेट को मारने वाला। जब हमने विग्रह किया तो ये निकल के आया कि पॉकेट को मारने वाला, यानी कि पॉकेट मार। तो यहाँ पे हमने देखा कारक चिन्ह, इसलिए ये आपका होगा तत्पुरुष समास, आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से नाभिज शब्द में कौन सा समास है? जो नाभिज शब्द है ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, नाभिज में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। सही आंसर आपका होगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि नाभिज का मतलब क्या होता है? वो जिसका जन्म नाभि से हुआ है, अर्थात भगवान ब्रह्मा की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, दोनों मिलकर एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वनवासी शब्द में कौन सा समास है? ठीक है,
द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम इजीली इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए वन वासी यानी वन का वासी, वन में रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने विग्रह किया तो हमारा पास कारक चिन्ह निकल के आए, और कारक चिन्ह निकल के आए यानी कि यहाँ पे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। ये हम सभी को पता है कि समास के टोटल 6 भेद होते हैं, तो आपका 6 राइट आंसर है। नेक्स्ट, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं। वो कौन सा समास है जिसमें पहला पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष होता है, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, और ये क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया तो फिर से देख लेते हैं। कर्मधारय समास है ये, क्योंकि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। अभी हमने देखा था लाल मिर्च, तो लाल शब्द विशेषण था और वो मिर्च की विशेषता बता रहा था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, कर्मधारय समास की, कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, तो वहां हमारा होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट बात करते हैं उपकल शब्द में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अव्ययी भाव समास वहां होता है जहां पे पहला शब्द अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो 90%, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, उप क्या है, एक उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा और आपका सी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से शूलपाणी शब्द में कौन सा समास है। तो शूलपाणी जो वर्ड है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा समास है, क्या कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है। क्योंकि हमें जब हमने विग्रह किया तो हमें यह पता पड़ा कि शूलपाणी का मतलब क्या होता है, शूल को धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पे एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। शूल को धारण करने वाले कौन है, हमारे भगवान शिव, यानी कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, क्योंकि सभी देवी देवताओं के नाम और उनके नामों के पर्यायवाची किसमें आ जाते हैं, बहुव्रीहि समास में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। तो जब एक समास में ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा प्रधान है, दोनों समान वेटेज के हैं, यानी कि स्त्रियों की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जिंदगी में जितनी पुरुषों की है, ठीक है, दोनों इक्वल हैं। तो वो कौन सा समास होता है, वो हमारा होता है द्वंद्व समास। दूसरी चीज भी है कि यहाँ पे योजक चिन्ह भी था, ठीक है, तो हम उससे भी थोड़ा बहुत गैस कर सकते थे कि एक ऐसा समास जिनमें 2 वर्ड अपोजिट हो, ठीक है, और लेकिन दोनों की जो वेटेज हो वो इक्वल हो, तो वहां पे हमारा द्वंद्व समास होता है। तो सही आंसर है द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो पद हैं वो समान है, स्त्रियों का और पुरुषों का जो रोल है वो इक्वल वेटेज रखता है हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट बात करते हैं भूदान शब्द में कौन सा समास है। तो जब भूदान है आप इसका विग्रह करेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि भू के लिए दान, यानी कि भूमि के लिए या किसी को दान दे दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, क्योंकि कारक चिन्ह आपको दिखाई दिया, यहाँ पे हो गया हमारा तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, उसमें भी संप्रदान।